कन्या राशि, गीता हाथ में लेकर के बोल रहा हूँ, एक एक शब्द सही होगा, अगर एक भी शब्द गलत हुआ तो बताना। मेरी एक एक पंक्ति को अंतर मन की गहराइयों से सुनना, क्योंकि यदि आज मेरी वाणी का एक भी अंश, एक भी अक्षर असत्य साबित होता है तो मैं इसी क्षण से अपनी समस्त भविष्यवाणियों और इस ईश्वरीय कार्य का परित्याग कर दूंगा। किंतु स्मरण रहे, सत्य की प्रकृति सदैव कड़वी और दंशकारी होती है, और वर्तमान में जो अंधकार आपके अस्तित्व के चारों ओर मंडरा रहा है वो न केवल कटु है बल्कि अत्यंत भयावह और विनाशकारी भी है। क्या आपने अपनी चेतना के स्तर पर ये अनुभव किया है कि पिछले कुछ समय से आपके इर्द गिर्द का वातावरण अत्यंत रहस्यमयी और बोझिल होता जा रहा है? वह लोग जो आपके समक्ष मिश्री जैसी मीठी वाणी का प्रयोग करते हैं, जिनके मुखमंडल पर कृत्रिम मुस्कान की चादर ओढ़ी हुई है, क्या आप उनके हृदय में छिपे हलाहल विष को देख पा रहे हैं? गीता साक्षी है, उनके अंतर्मन के संकल्प अत्यंत दूषित हैं। वह आपसे आपकी आत्मिक शांति, आपका संचित मान सम्मान और आपका अटूट विश्वास छीनने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। आज मैं उस सत्य की मूल जड़ को उखाड़ करके आपके सामने रख दूंगा, जिसे आप अब तक अनदेखा कर रहे थे। आप इस समय जीवन के उस संधि काल पर खड़े हैं जहां आपकी चेतना की सबसे कठिन अग्नि परीक्षा का सूत्रपात हो चुका है। आपके परिवेश में 3 विशिष्ट श्रेणियों के लोग पूर्णतः सक्रिय हैं। प्रथम श्रेणी उन ईर्ष्यालु व्यक्तियों की है जो आपकी प्रत्येक सफलता पर भीतर ही भीतर जल करके भस्म हो रहे हैं। द्वितीय श्रेणी उनकी है जो आपके कष्टों और वेदनाओं को देख करके मन ही मन आनंदित होते हैं। किंतु तृतीय श्रेणी अत्यंत विध्वंसक है। ये वह छद्म शुभचिंतक हैं जो ऊपर से प्रेम का नाटक करते हैं, परंतु आपके विनाश का मार्ग आपके ही भीतर तैयार कर रहे होते हैं। ये बहुत ही शातिर होते हैं। ये वह परजीवी हैं जो आपके नाम के प्रभाव का उपयोग करते हैं, आपकी अहर्निश मेहनत का श्रेय स्वयं ले जाते हैं और अवसर मिलते ही आपकी पीठ पर खंजर का प्रहार करते हैं। अब वो घड़ी आ चुकी है जब ये सत्य सूर्य प्रकाश की भांति प्रदीप्त होगा। क्या आप इन दिनों एक अनजाना सा भय, निरंतर बनी रहने वाली व्याकुलता, शारीरिक थकान और एक अदृश्य मानसिक दबाव का अनुभव नहीं कर रहे? यह आकस्मिक नहीं है, ये ब्रह्मांडीय संकेत है कि कोई पराशक्ति आपके चारों ओर निरंतर भ्रमण कर रही है। ये ऊर्जा आपके निद्रा से आपको जगाने आई है, आपको ये सचेत करने आई है कि अभी जाग जाओ, अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है। अब असावधान रहने का समय समाप्त हो चुका है। आने वाले समय में आपके जीवन के क्षितिज पर ऐसी घटनाएं घटित होने वाली हैं जो आपकी तार्किक शक्ति और सोचने के ढंग को पूरी तरह से झकझोर कर रख देंगी। यदि आप इस क्षण इस संदेश के साथ जुड़े हुए हैं तो अपनी श्रद्धा को एक लाइक के माध्यम से हम तक अवश्य भेजें, ताकि इस चेतावनी की दिव्य ऊर्जा आप तक सीमित ना रहे बल्कि आपके भाग्य के पक्ष में सक्रियता से कार्य करना प्रारंभ कर दे। सकारात्मक ऊर्जा को स्वीकार करना भी एक महान कर्म होता है। आपके अंतर्मन में जो द्वंद्व और उलझनें चल रही हैं, उनका मूल कारण कोई साधारण सांसारिक समस्या नहीं। समाज के कई तत्व आपको मानसिक और आत्मिक रूप से पंगु बनाने के निरंतर प्रयास में लगे हुए हैं। उनकी दृष्टि आपकी उन्नति के मार्ग पर नहीं, अपितु आपके पतन के गर्त पर टिकी हुई है। वह उस क्षण की प्रतीक्षा में घात लगाए बैठे हैं जब आप मानसिक रूप से टूटें, आपसे कोई अक्षम्य त्रुटि हो जाए या आप आत्मग्लानि के सागर में डूब जाएं। किंतु यही वो समय है जब आपको अपनी आंतरिक ऊर्जा के भंडार को सुरक्षित रखना है। आपको अपनी सुप्त शक्तियों को पहचानना होगा। जैसे जैसे आप सत्य की ओर बढ़ेंगे, आपको अवरुद्ध करने के प्रयास तीव्र किए जाएंगे, आप पर निराधार लांछन लगाए जाएंगे और आपकी न्याय संगत बातों को भी असत्य सिद्ध करने की कुचेष्टा होगी। मैं फिर से अपनी घोषणा दोहराता हूँ,
कि यदि आज का मेरा एक भी शब्द मिथ्या सिद्ध हुआ तो मैं सदा सर्वदा के लिए इस पथ से विमुख हो जाऊंगा। सत्य अपरिवर्तनीय है और वो अब अधिक समय तक गुप्त नहीं रह सकता, क्योंकि सत्य पानी की वो धारा है जो बाहर आएगी ही आएगी। अब उस परम सत्य का श्रवण करें। आपके जीवन के फलक पर एक विराट परिवर्तन की पदचाप सुनाई दे रही है। ये रूपांतरण किसी पुराने संबंध, किसी अटके हुए कार्य, किसी आर्थिक लेन देन, किसी तीक्ष्ण विवाद या किसी ऐसे रहस्य से जुड़ा हुआ है जो बरसों से दबा हुआ था। नियति अब न्याय का तराजू लेकर के खड़ी है। कोई अहंकार में डूबा हुआ व्यक्ति आपसे क्षमा याचना करेगा, कोई सत्तासीन व्यक्ति आपके समक्ष नतमस्तक होगा और कुछ लोग स्वतः ही आपसे दूरी बनाते हुए देखे जाएंगे। वर्तमान में आपको अपनी स्थिति भले ही निर्बल प्रतीत हो रही हो, किंतु वास्तविकता तो ये है कि यह आपके महाउत्थान का आरंभ है। आपने जो मानसिक संताप झेला है वो निष्फल नहीं जाने वाला है। ब्रह्मांड की दिव्य आंखें आपके संघर्ष को देख रही हैं और अब न्याय का समय बहुत ही निकट है। किंतु मेरी भविष्यवाणी गलत सिद्ध नहीं हो सकती। आपके शत्रु और विरोधी आपकी वाणी के उतार चढ़ाव, आपकी शारीरिक भाषा, आपकी जीवन शैली, आपके प्रत्येक निर्णय पर गिद्ध की भांति दृष्टि लगाए बैठे हैं। आपकी एक सूक्ष्म सी त्रुटि उनके लिए ब्रह्मास्त्र बन सकती है। अतः अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखें, धैर्य का दामन थामे रहें और अपनी आत्मशक्ति पर अटूट विश्वास रखें। आपके पारिवारिक वातावरण, आपकी आगामी यात्राओं, आपके वित्तीय प्रबंधनों और आपके संबंधों के ताने बाने में एक निर्णायक मोड़ आने वाला है। जो कुछ भी भूतकाल में आपने खोया था वो एक नए रूप में आपकी झोली में आने के लिए पूर्णतः तैयार है। अवांछित और नकारात्मक लोग आपके जीवन से ऐसे विलुप्त हो जाएंगे जैसे भोर होते ही अंधकार विलुप्त हो जाता है। आप अंततः ये समझ पाएंगे कि ईश्वर के विधान में विलंब तो संभव है, किंतु अन्याय कदापि संभव नहीं है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संपूर्ण संक्रमण काल में आपके ऊपर एक दिव्य पराभौतिक शक्ति का सुरक्षा कवच बना हुआ है। यह अदृश्य शक्ति आपको कभी गिरने नहीं देगी। यह केवल आपको पूर्णतः जागृत और चैतन्य करना चाहती है। यदि आप सतर्क और सजग रहे तो यह समय आपके जीवन का स्वर्ण काल सिद्ध होगा। इस ऊर्जा के चक्र को पूर्ण करने के लिए अपनी सहमति प्रदान करें ताकि सकारात्मकता का प्रवाह आपके जीवन में द्रुत गति से प्रवेश कर सके। और ये सारी चीज़ें आप अपने जीवन में स्वयं होते हुए देखेंगे। भविष्य के इस अंतिम सोपान को ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। सारी चीज़ें इसमें आपके मिल जाएंगी। शीघ्र ही आपके समक्ष दो मार्ग आएंगे, सामने दिखने वाले हैं। एक मार्ग सही होगा, एक मार्ग गलत होगा। सारी चीज़ें अगर बताएं तो एक मार्ग कंटकाकीर्ण और संघर्षों से भरा प्रतीत होगा, किंतु उसी दुर्गम पथ के अंत में आपकी शाश्वत विजय और गौरव छिपा हुआ है। दूसरा मार्ग अत्यंत सुगम और आकर्षक लगेगा, किंतु वो आपको अवनति के गर्त में ले जाएगा। आपको अपनी अंतिम प्रज्ञा और विवेक की शक्ति से सही मार्ग का चयन करना होगा। स्मरण रखें, कर्म का सिद्धांत अटल है। जैसा बीज वैसा फल। आपकी बरसों की तपस्या और कठोर परिश्रम का प्रतिफल अब आपके द्वार पर दस्तक दे रहा है। इस ऊर्जा को आत्मसात करें और उन मुखौटाधारी लोगों को पहचानें जो आपके अस्तित्व की छाया में फल फूल रहे हैं, किंतु आपके विनाश की कामना करते हैं। कालचक्र घूम रहा है और यह परिवर्तन पूर्णतः आपके पक्ष में संरेखित हो रहा है।
काल का पहिया ऐसा चल रहा है कि परिवर्तन तो होना निश्चित है, और ग्रहों की स्थितियां ये दर्शा रही हैं कि परिवर्तन ऐसा होगा कि इस पूरे साल को आपके पक्ष में मोड़ देगा। कुछ सावधानियां हैं जो आपको जरूर करनी है, नहीं तो फिर ये परिवर्तन जितना भी आपके पक्ष में होने वाला है पूरा लाभ आप नहीं ले पाएंगे। इसीलिए गीता साक्षी है कि अधर्म पर धर्म की विजय तो सुनिश्चित है, घबराइएगा मत। सत्य साक्षात मेरे सामने खड़ा है, इसलिए आज मैं उस गुप्त द्वार को खोलने की कोशिश कर रहा हूं जिसे आप बरसों से केवल एक धुंधले आभास के रूप में महसूस कर रहे हैं। आपके जीवन में आपके पास बैठने वाले ही आपके भाग्य के पहिए में रुकावट डाल रहे हैं। वह आपकी उपस्थिति में प्रशंसा के पुल बांधते हैं, किंतु आपकी अनुपस्थिति में आपके पथ पर शूल बिछाते हैं। इस चेतावनी को साधारण ज्योतिषीय परामर्श समझने की भूल मत करना, क्योंकि समय अब क्रीड़ा नहीं कर रहा, समय अब अपना अंतिम निर्णय सुना रहा है। आप यह जानते हुए भी स्वयं को अंधकार में देख रहे हैं कि कुछ तो है जो आपकी ऊर्जा को निरंतर सोख रहा है, जैसे कोई आपकी नियति के धागों को उलझा रहा हो। ये वही कालखंड है जहां नियति आपको एक अंतिम अवसर प्रदान कर रही है। इसीलिए सत्य को पहचानिए और असत्य का त्याग कीजिए। अब आप एक ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु पर हैं जहां आपकी प्रत्येक उक्ति और आपका प्रत्येक पदचाप आपके विरुद्ध प्रयुक्त किया जा सकता है। अब न्याय का दंड उन लोगों पर गिरने वाला है जिन्होंने आपके जीवन के मधुर सरोवर में विष घोला था, जिन्होंने आपकी प्रसन्नता पर कुदृष्टि डाली थी, आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, आपकी पीठ पीछे षड्यंत्रों का जाल बुना और आपकी निष्ठा का उपहास उड़ाया। अब उन शत्रुओं का विनाश निकट है, क्योंकि अब न्याय के देवता शनिदेव अपनी दृष्टि वक्र करेंगे। जो प्रहार सर्वप्रथम वहीं होता है जहां पाप का संचय सर्वाधिक होता है। आपके शत्रुओं के भीतर बेचैनी और अज्ञात भय का संचार प्रारंभ हो चुका है। उन्हें अपने परिवेश में एक अनाम अंधकार का अनुभव हो रहा है। उनके बनते काम बिगड़ रहे हैं, उनके निजी संबंध खंडित हो रहे हैं, और जो बिसात उन्होंने आपके खिलाफ बिछाई थी अब वह स्वयं उसी में उलझ चुके हैं। ये वो घड़ी है जब स्वर्ग से न्याय की गूंज नीचे आती है और धरातल पर लगे हुए पाखंड के समस्त नकाब उतर जाते हैं। जो लोग मित्र का स्वांग रचकर आपके घर में अग्नि लगा रहे थे, अब उनके स्वयं के प्रसाद भस्म होने वाले हैं। उनकी रातों की निद्रा लुप्त हो जाएगी, उनकी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी और उनकी समस्त योजनाएं उलटकर उन्हीं पर वज्रपात करेंगी। उन्होंने आपको निर्बल समझने की भारी भूल की थी, किंतु वे ये भूल गए कि आपके सत्कर्मों की शक्ति अब उनके मार्ग में हिमालय बन करके खड़ी हो गई है। जो आपकी प्रगति से द्वेष करते थे, जलते थे, उनकी अपनी उन्नति अब जड़ हो जाएगी। जिन्होंने आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया, अब उनका स्वयं का नाम संकटों की अग्नि में धंसा मिलेगा। शनिदेव की दृष्टि अत्यंत सूक्ष्म और भेदी है। वो सीधा प्रहार नहीं करती, वो दुर्भावना जो होती है गुप्त होती है। आपके शत्रुओं के हृदय का कल पूरी तरह से अब उनके विरुद्ध सबसे बड़ा शस्त्र बन चुका है। कोई भी छद्म शत्रु अब छिप नहीं सकता, कोई भी धूर्तता अब फलीभूत नहीं होगी। धोखेबाजों के लिए अब कोई सुरक्षित सरल स्थली शेष नहीं बची। उनके घर में अशांति का वास होगा, उनके धन का प्रवाह अवरुद्ध होगा, उनकी नियति
ऐसे फिसलेगी जैसे मुट्ठी से रेत फिसल जाती है। उनकी बनावटी हंसी के स्थान पर अब उनकी आंखों में यथार्थ का भय स्पष्ट दृष्टिगोचर होगा। न्याय की यह प्रक्रिया इतनी तीव्र होगी कि उन्हें संभलने का लेस मात्र अवसर भी प्राप्त नहीं होगा। जिन लोगों ने आपके शांत जीवन में चक्रवात उत्पन्न किए थे, वह स्वयं अब एक ऐसे महातूफान के केंद्र में होंगे जिसका कोई तट नहीं है। उनके अपने स्वजन उनसे विमुख होने लगेंगे और उनकी स्वयं की जिह्वा उनके विरुद्ध साक्ष्य देने लगेगी। विडंबना यह है कि जिस गड्ढे को उन्होंने आपके लिए खोदा था, अब वह स्वयं उस गड्ढे में गिरेंगे। यदि उन्होंने आपके परिवार, आपके मान या आपकी जीविका पर प्रहार करने का दुस्साहस किया है, तो विश्वास मानिए कि ब्रह्मांड की न्याय शक्ति उनकी छत को सुरक्षित नहीं रख सकती। उनके उद्यमों पर विफलता के ताले लग जाएंगे। उनकी प्रत्येक योजना धूल दूषित हो जाएगी। अब आपके अभ्युदय का समय आ चुका है और उनके पतन की उल्टी गिनती भी प्रारंभ हो चुकी है। जो लोग छाया की भांति आपके पीछे पड़े थे, वह अब अपने ही कर्मों की ठोकरें खा करके गिरने वाले हैं। उनके मार्ग में बाधाएं अब चल करके नहीं बल्कि दौड़ करके आएंगी। वह अब मनुष्य नहीं बल्कि अपने ही कुकर्मों के बोझ तले दबे हुए चलते फिरते 100 के समान व्यक्ति होंगे। ये सब इसलिए घटित हो रहा है क्योंकि शनिदेव जी अब मौन नहीं है। अब ध्यानमग्न हो करके ये बातें सुनिए, क्योंकि ये वृतांत अब एक और अधिक रहस्यमयी मोड़ पर पहुंच चुका है। शत्रु अपनी ही बुनी हुई मकड़ जाल में स्वयं इस प्रकार उलझेंगे कि निकलने का प्रत्येक प्रयास उन्हें और अधिक जकड़ लेगा। ये बात ब्रह्मांड मान चुका है। ये वो समय है जब मनुष्य जो सोचता है उसका ठीक विपरीत घटित होने लगता है। आपके शत्रु के प्रत्येक कदम के नीचे अब एक अदृश्य खाई पसरी होगी। उनके पैरों के नीचे की भूमि खिसकने को आतुर हो चुकी है। उसके अपने साथी जो कल तक उसके कुकर्मों में भागीदार थे, अब उसके विरुद्ध आएंगे और गवाही देंगे और उसकी निंदा करेंगे। उनका वो अहंकार जो आकाश को छू रहा था, अब उसी पर प्राणघातक प्रहार करेगा। जो दूसरों को तुच्छ समझ करके अपना अस्तित्व सिद्ध कर रहे थे, आज वह अपनी ही परछाई से भयभीत हो रहे हैं। बिना किसी ज्ञात कारण के उनका हृदय धड़केगा। एक अनजानी चिंता उन्हें भीतर से खोखला कर देगी। प्रत्येक कार्य अपूर्ण रह जाएगा। यह इस बात का प्रतीक है कि न्याय का चक्र सबके लिए समान है।